क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। टू आइडेंटिकल कॉनकेव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ एफ आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर। द फोकल लेंथ एफ इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ द मिरर्स। ओके, अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी and reflective index of n naught is kept equidistant from the mirrors and perpendicular to their common principal axis. A monochromatic point light source S is embedded at the center of the slab on the principal axis as shown in the figure. For the image to be formed on S itself, which of the following distances between two mirrors are correct? जो सवाल है उसमें ये है कि हमारे पास दो कॉनकेव मिरर है, उसके बीच में एक थिन ग्लास का स्लैब रखा है जिसके अंदर एक पॉइंट लाइट सोर्स है। तो हमें ये बताना है कि ये जो दो कॉनकेव मिरर है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी अगर ये जो सोर्स है उसकी इमेज इसी पे ही बने। ओके, अब इसके मैं दो मेथड बताऊंगा। मेथड वन, पहले मेथड वन की बात कर लेते हैं। ओके, और मेथड वन में भी दो केस बनेगा। पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो हमारा केस वन है। केस वन में क्या है, ओके, तो जो हमारा केस वन है, सपोज ये केस वन है। केस वन में मैं सिचुएशंस देखता हूँ कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। सपोज ये अगर ये स्लैब ना होता तो मैं ये देखता हूँ कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। अगर मैं इस सोर्स को यहाँ पर रखता तो इसकी इमेज भी यहीं पर ही इसी पॉइंट पे फॉर्म होती। तो अगर मैं केस वन देखूँ तो अगर इमेज उसी पॉइंट पे फॉर्म होगी तो जो v है वो u के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 1/u + 1/u ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा जो हमारा u होगा वो 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ होगा। एक तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अगर ये स्लैब ना होता तो अगर मैं पॉइंट सोर्स को 2f पे रखता तो इमेज वहीं पर बनती। अब जो सेकंड केस में क्या है, सपोज़ दोनों में ही स्लैब ना हो उसकी बात की जाएगी दोनों ही केस में। तो अगर स्लैब ना हो, सपोज़ मैं इस सोर्स को फोकल लेंथ पे रखूं। अगर मैं इस सोर्स को फोकल लेंथ पे रखूँगा तो क्या होगा, यहाँ की लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और फिर यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस फोकल लेंथ फोकस पे आ जाएगी। तो मैं सेकंड केस में क्या कह सकता हूँ कि जो u होगा वो हमारा f के बराबर होगा। ओके, अब इसको एक बार करने का हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक, ये हमारे पास दो कॉनकेव मिरर है। और ये थिन स्लैब है। स्लैब की थिकनेस टी है, आई थिंक थिकनेस टी है। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर। ओके, तो जो दोनों मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं L मान लेता हूँ। अगर मैं L मान लूँ और यहाँ पर हमारा पॉइंट सोर्स है। ओके, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, वो स्लैब है, स्लैब का कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी होगा, n0 हमें दिया हुआ है। तो स्लैब के होने की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट सोर्स अगर यहाँ पर बाहर कोई भी इंसान खड़ा होगा उसको ये पॉइंट सोर्स L/2 पे नहीं दिखेगी, क्योंकि ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये वाला हम लोग देखें ना, सपोज ये हमारे पास ग्लास ऑफ वाटर है, यहाँ पर नीचे एक कॉइन है, ये इसकी ट्रू डेप्थ है ना। यहाँ पर कॉइन है, ये h है,
लेकिन वाटर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से हमें ये अपेरेंट डेप्थ पे दिखती है। वैसे ही केस इसमें होगा, ये ऐसे हमें यहाँ कहीं दिखेगा। और कहाँ दिखेगा? ये क्या है हमारा? ये है हमारा t/2। ओके, अगर ये t/2 है रियल डेप्थ, तो अपेरेंट डेप्थ क्या होगी? सपोज पॉइंट सोर्स हमें यहाँ पर दिख रहा है बाहर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा t/2 n0। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब जो ये t/2 n0 है, अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस चाहिए। और इस डिस्टेंस को अगर मैं f और 2f रख दूँ तो हमारा l आ जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस पहले हमें निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी हमारी, ओके, l/2। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा है l/2। अगर मैं इस l/2 में से t/2 माइनस कर दूं और ये डिस्टेंस ऐड कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरी पूरी। तो वो हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं इसको क्या लिखूं? जो हमारी डिस्टेंस है, जो फर्स्ट केस हम लोग माने थे, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या किए थे? u इक्वल टू 2f होगा। तो 2f इक्वल टू क्या क्या हम लोग अभी किए थे? l/2 माइनस t/2 प्लस t/2 n0। यहाँ से हमारा l आ जाएगा। l क्या आएगा? l इक्वल टू 4f प्लस t माइनस t/n0। यहाँ से हमारा l क्या आया? l आया 4f प्लस t 1 माइनस 1/n0। ये हमारा l आ गया। ओके, अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में हमारा क्या था? u जो होगा वो f के बराबर होगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ मैं लिख सकता हूँ f इक्वल टू l/2 माइनस t/2 प्लस t/2 n0। यहाँ से जो l आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 2f प्लस t माइनस 1/n0। ये आएगा। तो अच्छा, ये t यहाँ पर भी रहेगा ना। तो यहाँ से जो हमारा l आया वो क्या आया? 2f प्लस t 1 माइनस 1/n0। ओके, तो ये दोनों कौन कौन से ऑप्शंस में हैं? क्योंकि मल्टीपल करेक्ट वाले हैं, तो 4f प्लस t 1 माइनस n0 एंड 2f प्लस 1 माइनस 4f एंड 2f। ये तो हो गया मेथड 1। अब एक मेथड मैंने सोचा, और वो मेथड 2 है। अब मेथड 2 को देखते हैं। मेथड 2 जो है उसमें क्या है कि उसमें बिना पेन उठाए भी हो जाएगा सवाल। और वो किस तरीके से होगा मैं बताता हूँ। अच्छा, हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज़ मैं क्या कहूँ कि जो स्लैब की थिकनेस है ना, मैं इसको 0 कर दूँ। अगर मैं 0 कर दूँगा तो उस केस में क्या होगा? जो l/2 होगा वही f और 2f के बराबर होना चाहिए। मीन्स हाँ, f एंड 2f के बराबर होना चाहिए। तो 2l क्या होगा? मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, वो हमारी या तो 4f होगा या 2f होगा। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस में ये कंडीशन हो रही है t इक्वल टू 0 पे रखने पर। तो इसमें भी हो रही है। तो इसमें t इक्वल टू 0 रखने पर कौन कौन से कंडीशन में 2f एंड 4f आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मतलब अभी हम लोग कोई निष्कर्ष पे आ नहीं सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि सपोज़ ये वाली कंडीशन मुझे पता है। वो कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई एक ग्लास है, उसमें अगर वाटर भरा होगा, ये रियल डेप्थ है, यहाँ पर कॉइन है, और ये हमारा अपेरेंट डेप्थ है, इसको मैं h डैश मान लूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ कि
एच डैश क्या होगा, एच बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ये बात है। अब जैसे जैसे मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊंगा मीडियम की, वैसे वैसे अपेरेंट डेप्थ जो है वो मेरी कम होती रहेगी। अगर मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को इन्फिनिटी रख दूं तो अपेरेंट डेप्थ मेरी क्या होगी, अपेरेंट डेप्थ भी अपेरेंट डेप्थ जीरो की तरफ हो जाएगी। मीन्स जो ये कॉइन है, ये कॉइन मुझे सरफेस पे दिखने लगेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है हमें। अब मैं यही चीज़ इसके साथ करूं, अगर मैं एन नॉट को जीरो करूं, वो एन नॉट को इन्फिनिटी करूं, तो ये क्या होगा, एस जैसे जैसे मैं एन नॉट बढ़ाऊँगा, एस धीरे धीरे जो ये स्लैब का सरफेस है ना, इसकी तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर बाहर कोई इंसान है तो इसको ये स्लैब के सरफेस पे आता हुआ दिखेगा, और जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्लैब पे दिखेगा मुझे। और जब ये बिल्कुल मुझे स्लैब पे दिखेगा तब ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये डिस्टेंस या तो एफ़ होनी चाहिए या फिर 2f होनी चाहिए। तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है दो केस थे उसमें, या तो f पे रखो या तो आप 2f पे रखो, काम हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो l/2 आएगा, ये l/2 है, वो क्या आएगा, f प्लस t/2। इसका मतलब जो हमारा टोटल लेंथ आएगी वो या तो आएगी 2f प्लस t या फिर 4f प्लस t, इन दोनों में से कोई आएगी अगर मैं n को इन्फिनिटी रख दूँ तो। अब ये देखते हैं कि किस में n पे इन्फिनिटी रखने पे 2f प्लस टी या फिर 4f प्लस टी आ रहा है। अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँ तो 4f प्लस टी ये आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। अगर मैं n को इन्फिनिटी यहाँ पर रखूँ तो यहाँ पर 2f प्लस टी आ रहा है, ये ऑप्शन भी सही है। अगर यहाँ पर n को इन्फिनिटी रखूँ तो यहाँ मामला गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, ये पूरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता। और ऐसा ही सेम केस फोर्थ के साथ है, अगर मैं इसको इन्फिनिटी पे रखूँगा तो ये पूरी चीज़ इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, और ये भी नहीं हो सकता। तो जो सेकंड मेथड है जो मैंने सोचा, उससे क्या है कि डायरेक्ट आंसर आ रहा बिना पेन उठाए, मतलब ठीक है पेन उठाना भी पड़े लेकिन बहुत आसानी से हो जा रहा है, बस सोचना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। अगर ये मेथड आप लोग को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू।